अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, ये आज हमारी शटरिंग है लिंटल बीम्स के लिए, उसकी तैयारी कर रहे हैं। शटरिंग की टीम आ चुकी हुई है और हमारे जो स्टील्स हैं, हमारा जो भी ये कॉलम्स के हैं और कुछ लिंटल बीम्स के हैं वो भी तैयार हैं। ये कॉलम्स के जो है फिट कर रहे हैं। ये आउटसाइड के जो कॉलम्स हैं जो आप जानते हैं, जो कार पोर्च में 2 कॉलम्स, तो ये उनकी फिक्सिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी 2-2 फुट हमने छोड़ा हुआ है। लैब्स जो है वो कम से कम 2 फुट की ज़रूर छोड़ें। ये लीजिए, ये रेडी हो गया। नीचे से आई हुई जो रॉड्स थी, स्टील रॉड्स, उनके ऊपर ही ये ओवरलैप किया गया है। ये मिनिमम 2 फुट, 1.5 से 2 फुट ज़रूर रखें, डिपेंड्स ऑन योर हाइट। तो रिंग्स साथ में ज़रूर होने चाहिए। जो आप ओवरलैप करते हैं उनके ऊपर भी रिंग्स होने चाहिए। ये 6 नंबर्स के 4 हैं, 2 लेफ़्ट और 2 राइट, और दरमियान में 4 नंबर के, यानी 4 सूत्र के हैं। और ये जो दरमियान में किया गया बिल्कुल सेंटर में, ये सपोर्ट के लिए। लीजिए, हमारे लिंटल बीम्स तैयार हो गए हैं। इस्लामाबाद प्रीमियम हमने यूज़ किया है लिंटल बीम्स के लिए। तो इंशाल्लाह वेट करवाएंगे इसका और ले जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये 3 जो है 6 सूत्र की हैं, और ये 2 बार्स जो ऊपर आनी है 4 सूत्र की हैं। उसी तरह ये नीचे 2 6 सूत्र, ऊपर 2 4 सूत्र। ये क्यों रखी हैं ये मैं इंशाल्लाह आपको साइड पे बताऊँगा। साइड पर शटरिंग लग चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अभी गाइड कर रहा हूँ कि ये कहाँ पे जो 6 सूत्र की रखी है और कहाँ पे 4 सूत्र की रखी है। लेकिन साइड पे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा ये क्यों ऐसा किया है। अभी थोड़ा इसलिए गाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये हिस्सा जो है, ये जो जहाँ पे ज़्यादा बार्स हैं वो नीचे आ जाने, तो फिर नज़र नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह इनको हम साइड पे लेके चलते हैं। ये लीजिए, साइड पे हम आ गए हैं। मैं अभी आपको गाइड करता हूँ। शटरिंग ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए, ये 5 फुट का दरवाज़ा है। यहाँ पे 2 जो हैं 4 सूत्र वाली बार्स नीचे आएंगी और 2 ही ऊपर आएंगी। ये 7 फुट का बीम है। ठीक हो गया जी। उसी तरह, और ये 7-7 इंच के फासले पर रिंग्स डालें। उसी तरह ये जो है इस दरवाजे के लिए, इसका भी 7 फुट का बीम है। 2 नीचे आएंगी 4 सूत्र की और 2 ही ऊपर आएंगी। 6 बाई 6 का ये रिंग है और 9 बाई 9 की भराई होगी। और ये इस दरवाजे के लिए है। ये 3.5 फीट की चुगाड़ थी और 5.5 फीट का हमारा ये बीम है। 2 4 सूत्र की नीचे, 2 ही ऊपर। उसी तरह ये जो विंडो है ये हमारी 7 फुट की है। 9 फुट का बीम हमने इसका लिया है और 7 फुट की विंडो है, इसलिए नीचे इसके हमने 2 जो है वो 6 सूत्र की रखी हैं, यानी 6 नंबर बार्स रखी हैं, और ऊपर 2 4 नंबर। ये देखिए, नीचे वाली 2 6 नंबर है, ऊपर वाली 2 4 नंबर है, क्योंकि नीचे यहाँ पे लोड ज़्यादा आना है। इसी तरह ये जो अपोजिट साइड वाली है, ये वाली, यहाँ पे भी हमने 2 जो ये 6 फीट की थी, ये हमने 8 फुट का बीम बनवाया है। तो 1-1 फुट चढ़ावा होता है। ये नीचे वाली 2 जो है 6 सूत्र की हैं, जबकि ऊपर वाली 2 4 सूत्र की। और साथ वाला जो रूम है, बेडरूम, उसका भी उसी तरह ही होगा। 7 फुट की विंडो है वो भी। अब ये हमारा जो इस साइड पे है किचन का, ये 13 फीट का बीम है। इसमें हमने हैवी बीम, इसको हैवी भी करवाया। इसका हमने 13 का रिंग करवाया है, 13 बाई 6 का, और 15 बाई 9 की भराई होनी है। ठीक है जी। इसमें हमने ऊपर नीचे वाले जो रॉड्स हैं वो भी 6 सूत्र की हैं, और ऊपर वाले भी 2 6 सूत्र ही के किए हैं। ये देखें, नीचे वाले भी 6 सूत्र के हैं और ऊपर वाले भी 6 सूत्र की हैं, यानी 6 नंबर। और 7 इंच का गैप है रिंग्स का इन बिटवीन। ये 13 बाई 6 का रिंग है और 15 बाई 9 की भराई होनी है। अब ये जो यहाँ पे 3 जो है हमने नीचे, ये 6 सूत्र वाले हैं, ऊपर वाले 2 4 सूत्र के हैं। अब इस बेडरूम में आते हैं। ये विंडो हमारी 5 फीट की है, ऊपर भी 2 4 सूत्र के हैं, यानी 4 नंबर के, नीचे वाले भी 2 4 नंबर के हैं। 7 फीट का ये बीम है और 7-7 इंच के फासले पे रिंग्स हैं। 6 बाई 6 का रिंग है। और यहाँ पे हम लोग भत्ता डालेंगे। 2.5 फीट का दरवाज़ा है। यहाँ पे 2 रॉड हमने वो भत्ते उसके अंदर कंक्रीट की स्लैब के अंदर डाल के तो इसके ऊपर रख देंगे। 2.5 फीट का दरवाज़ा हो तो बहुत है। इवन मैं 3.5 के दरवाजे पे भी प्रेफर करता हूँ भत्ता। स्लैब के अंदर 2 रॉड डालें, काफ़ी हैं। अब ये हमारा 4 बाई 6 का रिंग है, जो हमारे जो 2 डोर हैं, ये जो बेडरूम के हैं, उनके दरमियान में यहाँ पे आएगा। इन दोनों दरवाज़ों के, एक ये और एक इसके लेफ़्ट साइड पे ये वाला। ये 4 बाई 6 का हमने रिंग करवाया है। 9 इंच मोटी होगी दीवार और ये बीम, और 6 इंच इसकी हाइट होगी बीम की, यानी कि ऊंचा होगा। 4 बाई 6 का रिंग है और 7-7 इंच के फासले पे रिंग्स हैं। और ऊपर भी 2 4 सूत्र के हैं, नीचे भी 2 4 सूत्र के हैं। इसके अलावा बस सब हो गए हैं।
अब इंशाल्लाह की भराई करते हैं शुरू। और आपने मेक श्योर करना है कि मसाले की जो मिक्सिंग है रेशो बराबर हो और इनको कल्टी अच्छी तरह करना है, क्योंकि इनकी अगर आप ग्राइंडिंग मिक्सिंग अच्छी नहीं करेंगे, अव्वल तो अगर आप मशीन से करें तो मच बेटर, अगर मशीन से नहीं करना तो इस तरह करें, लेकिन इनकी मिक्सिंग अच्छी हो। ये आप हाथ से कर सकते हैं, नो इशू फॉर दैट, कि आप इसको ज़रूरी नहीं है कि मशीन मिक्सिंग पे करें। हाँ, अगर बीम ज़्यादा हो तो मशीन मंगवा लें, अदरवाइज़ आप कल्टी अच्छी तरह करें, मसाला अच्छे से मिक्स करें, अरेंज करें। जितने भी बीम्स हैं पहले उनको रखें, उनके नीचे आपने गटियाँ रखनी है 1-1, 1.5 इंच के फासले पे, ताकि उठा रहे बीम नीचे से और अच्छी तरह इनकी पोरिंग हो सके, अच्छी तरह इनकी कास्टिंग हो सके। सब बीम्स को अरेंज करें, 1-1 फुट का चढ़ावा दें दोनों साइड पे मिनिमम, और जहाँ पे 2 फुट ज़रूरी है वहाँ पे 2 फुट दें, जहाँ पे बीम बड़ा है। जैसे ये वाला 13 फुट का था, जब हमने 2-2 फुट चढ़ावा दिया है। सारे बीम अच्छी तरह से आप रखें। ये इनको थोड़ा मसला है, इसको मैं ही रखता हूँ साथ में, जगह थोड़ी कम थी। ये नहीं, ये हमारा दोनों दरवाजे के ऊपर जो 4x6 का बीम था ये वो आ गया। और ये अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं। चौखट का जो बीम है देखा है आपने, 1-1 फीट का चढ़ावा दिया हुआ है। अच्छे से इनको मसाला भी अच्छे से मिक्स करें और दोबारा इस तरह कल्टी करें। ये जितना अच्छा आपका तैयार होगा उतना ही अच्छा आपका काम होना है। लीजिए, हमारा ये रेडी हो गया। अभी इनकी कास्टिंग शुरू करेंगे। बंदे को आपने ऊपर रखना है अंगेज, और मेक श्योर करना है कि ये अच्छे से फिलिंग करे और साथ साथ कांडी से उसको प्रेस भी करे। वाइब्रेटर हो देन मच बेटर, लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ ये बस कहा जाता है, लेकिन वाइब्रेटर कम ही यूज़ होता है। हाँ, जब आप बेसमेंट की कास्टिंग करते हैं ना दीवारों की, तब तो वाइब्रेटर मस्ट चाहिए। बीम्स लेंटर ये आमतौर पे हमारे नहीं करते, चलें ना भी हो, लेकिन मेक श्योर करें कि अच्छे से उनकी प्रेसिंग हो जाए, उनको अच्छे से कांडी से, या वो जो एक चिमटा सा होता है जिसको दंदाने लगे होते हैं, तो ख़ासतौर पे जब लेंटर की भराई करते हैं तो अच्छे से हर जगह पे चले, जिसमें गैप्स नहीं रहे इन बिटवीन कंक्रीट, एयर बबल नहीं आने चाहिए। अब ये देखिए साथ साथ इसको अंदर कर रहे हैं। गो वाइब्रेटर हो तो मच बेटर, लेकिन अगर नहीं तो इस तरह ज़रूर करें। मेक श्योर करें कि हर तह तक अंदर तक जाए और कोई गैप ना रहे इन बिटवीन। तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और मेक श्योर करें कि चुगाठों के ऊपर जो आपकी ये जो शटरिंग है वो सही लेवल में हुई हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा चुगाट से बाहर निकलेगा कंक्रीट तो बाद में आपको प्लस्तर करने से पहले उसको उतारना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम हो जाता है। कंक्रीट बाहर आ जाए तो बिल्कुल चुगाठों के लेवल में होनी चाहिए कंक्रीट ये शटरिंग, ताकि आपकी जो बीम की कास्टिंग है वो अच्छी हो जाए। मैं वैसे पर्सनली दोबारा कहूँगा, चुगाठों के ऊपर, फ्रेम्स के ऊपर भत्तों के हक़ में ज़्यादा हूँ। भत्ते यानी आप स्लैब्स तैयार करें चुगाठों के लिए, पहले ही 10-15 दिन पहले उनकी कास्टिंग करें, इनको ज़मीन पर रखें, सांचा बनाएं जितना साइज़ आपको चाहिए। अगर आपकी 9 इंच की दीवार है तो 3 रॉड रख लें 4 सूत्र के दरमियान में, ठीक है। और अगर आपकी 4 इंच की है तो 2 रॉड रख लें और उसकी तैयारी करें। और अगर आपकी विड्थ ज़्यादा है, जैसे कि 5 फीट की है, तो आप नीचे बेशक 6 सूत्र के रख लें, 2 रॉड या 3 रॉड, वो अच्छा है, वो ज़्यादा बेहतर है। ये जो आप बीम रखते हैं ना ऊपर, ठीक है, टेक्निकली कुछ लोग कहते हैं ये सही है, लेकिन ये आमतौर पे मैंने देखे क्रैक्स आ जाते हैं दीवारों के कोनों में, साइड्स पे। कुछ हद तक इसको कवर अप कर सकते हैं, जाली लगा लें या दोनों साइड्स के ऊपर आप थर्मोकोल शीट रख लें यहाँ पे, तो ओके। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ अगर आपकी स्टील की चुगाठें हैं ना, तो आप भत्ते बना लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो एनीवेज, हर एक अपना अपना तरीका है, मैं उसके हक़ में हूँ इसलिए मैंने ये बात की है। नेक्स्ट की वीडियो इनकी भी तराई हो रही है, तो ये आपने ज़रूर करना है ज़िम्मेदारी के साथ। ये काम आपने, ये नहीं है कि आपने बना लिए तो बस छोड़ दिए, ये पानी वाला काम आपने मस्ट करना है। बार बार मैं इस चीज़ पे ज़ोर देता हूँ कि जो दीवारों की चनाई हुई हो उसको भी अगले दिन पानी लगाना है, आपकी कंक्रीट है उसको 2, 4, 6 दिन लगाना है पानी आपने। अब ये काम शुरू हो जाएगा और साथ साथ पानी लगता रहेगा, लेकिन इनको भी हमने 2 दिन लगातार पानी लगाया है, दिन में 2-2 दफ़ा, 2-2, 3-3 दफ़ा आपने लगाना है, ठीक है। जब भी आपके बीम हो, कंक्रीट की स्लैब जहाँ भी हो। और जो भत्तों की मैं बात कर रहा हूँ वो भी इसलिए कर रहा हूँ कि वो 2, 4, 6 दिन आप उनको ज़मीन पर रख के पानी रोज़ लगाएं, मजबूती स्ट्रेंथ आ जाती है। और रखना कैसे आपने, जब आप चुगाट के ऊपर कंक्रीट बिछाते हैं ना ऊपर वाली तह पे, उसी वक्त कंक्रीट के साथ ही स्लैब को रख देना है, फिर उसकी पकड़ ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप उसको 2, 4, 6 दिन के बाद रखें। चुगाट रखते ही आपने कंक्रीट ऊपर रखनी है और साथ ही आपने उसके ऊपर स्लैब रख देनी है जो आपने बनाई हुई है। भत्तों की मैं बात कर रहा था ना, वो ये है, ठीक है।
जैसे कि एक ये है हमारा, एक ये है। कुछ लोग भत्ते के उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्लैब तैयार हमने की हुई है। इसके अंदर हमारे 3 सरिये, 3 रॉड्स हैं दरमियान में 3 रॉड्स हैं, और इसको हमने 10-12 दिन पहले ही तैयार करके रखा हुआ। इसको रोज़ाना पानी भी लगता है। आई बिलीव कि ये ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बीम डोर फ्रेम्स के ऊपर। तो लेकिन फिर भी ये अपनी अपनी मर्ज़ी है, जैसे कोई चाहे, जैसे किसी को अच्छा लगे वो ज़रूर लगाए, गलत कोई भी नहीं है। क्योंकि हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी भी, ना क्रैक आए हैं, ना कहीं डैमेज आया है, ना कुछ और हुआ है, इसलिए मैं इसको गलत नहीं कहूँगा। हाँ, टेक्निकली बीम के लोग प्रेफर करते हैं कि जी बीम होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोग तो चुगाट के ऊपर सरिये भी 2 रखते हैं, कंक्रीट डालने के बाद ऊपर 2-3 सरिये रखते हैं, उसके ऊपर फिर चढ़ाइयाँ शुरू करते हैं। वो भी गलत नहीं है, वो भी चल जाता है काम, लेकिन ये उससे ज़्यादा बेहतर है। तो आगे अगर किसी को नहीं पसंद तो रेदर दैन के बंदा तनकीद करे तो कोई मसला नहीं है, वो आप लोग उससे काम चलाएं। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली एक चीज़ मैंने भी सही देखी है तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं, तो मैं कहूँगा ये भी ठीक है। लेकिन ये सिर्फ डोर फ्रेम्स के ऊपर। हाँ, अगर आप बीम डालना भी चाहें तो जो 5 फीट या 5 फीट से ज़्यादा चौड़ाई है डोर की, लेट्स से कि 5.5-6 फीट है, वहाँ पे आप बेशक बीम डाल लें। लेकिन 4.5, 3.5, 4.5, 5 फीट की चौड़ाई तक आप ये भत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 इंच का बना लें, 3 इंच का ना बनाएं, 4 इंच का बना लें। 4 इंच का भत्ता बनाएं, उसके अंदर अकॉर्डिंग टू योर डोर विड्थ आप उसमें स्टील रॉड्स रखें। आप 6 सूतर के रख सकते हैं, 4 सूतर के रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, नीचे 2 रखें, एक ऊपर रखें। मतलब जो आपकी कंक्रीट की स्लैब है, अगर आपने 4 इंच मोटी रखनी है तो 1.5 इंच नीचे से जब वो उसको पहले भरें और उसके ऊपर 2 रॉड्स लेफ़्ट राइट रखें, और उसके ऊपर 1.5 इंच और भरें, फिर एक रॉड दरमियान में रखें, और भी उसकी मजबूती बढ़ जाएगी। तो वो ज़्यादा बेहतर है। आगे मैं साथ कहूँगा, जैसे जिसको ठीक लगे वो करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।